एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बुद्धिमान बालक राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। राजू का परिवार खेती बाड़ी से अपना गुजारा करता था। राजू के पिता उसे हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहते थे। राजू, कभी भी अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना मत भूलना, यही सबसे बड़ा धन है। जी पिताजी, मैं हमेशा याद रखूंगा। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी सेठ चंदन लाल अपने ऊँटों के साथ पहुंचा। वह अपने व्यापार के लिए गांव के लोगों से संपर्क कर रहा था। गांव वालों ने देखा कि सेठ के ऊँट पर कीमती सामान लदा हुआ है। गांव के कुछ लालची लोगों की नीयत खराब हो गई और उन्होंने योजना बनाई कि सेठ का सामान चुरा लिया जाए। अरे, इस ऊँट के ऊपर तो काफी कीमती चीज रखी लगती है, क्यों ना इसे हम अपना बना लें? आप ठीक कह रहे हो उस्ताद। आज रात को ही हम ये सारा माल चुरा लेंगे। सेठ को इस साजिश की भनक लग गई। अब सेठ को डर लगने लगा। वो गांव के मुखिया के पास गया। और उसने गांव के मुखिया से मदद मांगी। मुखिया जी, कुछ लोग मेरा सामान लूटने की योजना बना रहे हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। अरे सेठ जी, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? माफ़ कीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मुखिया ने सेठ की मदद करने से मना कर दिया। राजू पास खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। राजू सेठ से बोला, सेठ जी, अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको इस परेशानी से निकाल सकता हूँ। सेठ राजू की तरफ देखकर सोचने लगा और पूछा, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आपका मुझ पर भरोसा होना चाहिए। सेठ ने सहमति जताई। राजू ने सेठ को सुझाव दिया कि ऊँटों का सामान गांव के कुएं के पास गड्ढे में छुपा दिया जाए। इसके बाद ऊँट पर घास लाद दी जाए ताकि देखने वालों को लगे कि ऊँट खाली है। सेठ ने राजू की योजना पर काम किया। शाम को दोनों ऊँट को लेकर कुएं के पास पहुँचे और वहां पहुंचकर सामान को कुएं के पास गड्ढे में छुपा दिया और ऊँट पर घास फूस रख दी। देर रात चोर ऊँटों के पास सामान चोरी करने आए। अरे, आज तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। चल, अब जल्दी कर, कहीं हमें कोई देख ना ले। अरे उस्ताद, ये तो घास फूस है। अरे ये क्या हो गया? क्या? अरे, हमारे तो सारे सपनों पर पानी फिर गया। मुझे तो लगा था ये सेठ बहुत सारा धन लेकर आया होगा, लेकिन ये तो घास फूस लेकर घूम रहा है। दोनों चोर दुखी मन से वहां से चले गए। अगले दिन सेठ और राजू ने मिलकर उस धन को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। सेठ राजू की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। सेठ ने राजू के पिता और राजू के सामने राजू को शहर ले जाने का प्रस्ताव रखा। राजू, क्या तुम मेरे साथ शहर जाना चाहोगे? वहां तुम मेरे व्यापार में हाथ बटाना। अगर तुम मेरे व्यापार में मेरा साथ दोगे तो तुम्हारी और तुम्हारी परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बेटा राजू,
ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से तुम्हें शहर जाना चाहिए और अपनी बुद्धि से तुम आगे बढ़ो, यही तो मैं चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं शहर जाऊंगा और आपका नाम रोशन जरूर करूंगा। राजू सेठ के साथ शहर जाने को तैयार हो गया और वहां से सेठ के काम में हाथ बटाने लगा। राजू की चतुराई और ईमानदारी से सेठ का काम दिन ब दिन बढ़ने लगा। एक बार सेठ ने 2 लोगों के साथ हिस्सेदारी में एक व्यापार में पैसा लगाया, लेकिन वह दोनों लोग धोखेबाज निकले। वह लोग व्यापार में धोखाधड़ी करने लगे और उल्टा सेठ पर इल्जाम लगाकर सेठ से अपने पैसे वापस मांगने लगे। अरे सेठ, चुपचाप हमारे पैसे हमें वापस दे दो। हमें तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करना है। हमें क्या पता था कि तुम व्यापार में धोखाधड़ी करोगे। हाँ, चुपचाप हमारे पैसे दे दो, वरना हम लोग पुलिस के पास चले जाएंगे, समझे? सेठ बहुत परेशान था। सेठ राजू से बोला, राजू, मैंने इन लोगों के साथ व्यापार में हिस्सेदारी करके बहुत बड़ी भूल कर ली है। अब ये लोग मुझसे और पैसा ठगना चाहते हैं और व्यापार में भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजू ने चतुराई दिखाई। रात को जब वह दोनों ठग अपने कमरे में शराब पीकर सेठ को ठगने की बातें कर रहे थे, तब राजू ने चोरी चुपके उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। फिर सेठ और राजू ने मिलकर इस सबूत के साथ उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया और सेठ को अपने पैसे भी वापस मिल गए। इस तरह सेठ राजू की बुद्धिमत्ता और चतुराई से बहुत खुश हुआ और सेठ ने राजू को अपने व्यापार में हिस्सेदार बना लिया। अब राजू बहुत धनवान हो गया था और उसके माता पिता भी बहुत सुख से रहने लगे।